बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा। हज़रात, इशाअतुल इस्लाम किराना चैनल में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और हमारे स्टूडियो में आज मुजफ्फरनगर की अहम शख्सियत मौलाना मोहम्मद गुलजार कासमी साहब का इस्तकबाल है, जो मोहतमिम हैं मदरसा इनामुल उलूम मुजफ्फरनगर के। बहुत ही अहम इदारा है और मुजफ्फरनगर में इस वक्त बुलंदियों पर है ये इदारा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के नाजुक हालात में एक शरई मसाइल के ऊपर वो मुख्तसर सी रोशनी डालें और वो ऐसा मसला हो जिसको लोग भुला बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मौलाना मोहम्मद गुलजार कासमी साहब तशरीफ लाएं और इस मौजू पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ इशाअतुल इस्लाम किराना चैनल का कि जिन्होंने मुझे किसी एक मसले के बारे में रोशनी डालने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने और सुनने को आप हज़रात के सुनने को कबूल फरमाए। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जो किसी एक शोबे पर मुहीत नहीं है। पैदाइश से लेकर मौत तक आने वाले तमाम मसाइल, इबादत से मुताल्लिक़ हो, मुआमलात से मुताल्लिक़ हो या इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी से मुताल्लिक़ हो, कारोबारी जिंदगी से मुताल्लिक़ हो, हर जगह रहबरी की है। जहां तक इबादत का सवाल है, उनमें भी इस्लाम ने एक उसूल दिया है। इस्लाम एक आसमानी और अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के बिल्कुल खास और मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा हुआ है मुबारक दीन, और वो मजहब है कि जिसकी कोई नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती है। चुनाचे इसी मजहब में सबसे अहम, ईमान के बाद सबसे अहम मसला नमाज का है। सबसे अहम अमल नमाज को बतलाया गया है और नमाज के बारे में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम मुझको पढ़ते हुए देखते हो। चुनाचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नमाज को लेकर के, उसकी मश्क करके, उसको सीख कर आगे पहुंचाया और फिर ये नमाज, इसके अल्फाज सीना बसीना
और इसके आमाल उस्ताद और शागिर्दी के जरिए से मुंतकिल होते होते आज के जमाने में हम तक भी पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो नमाज के मुकम्मल तरीके पे फिर कभी बात होगी। अब तो मैं सिर्फ उस मसले की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि जो काम हमें नमाज पढ़ने से पहले सबसे पहले करना है। आप पाक साफ होकर के हम मस्जिद में पहुंच गए, जब नमाज शुरू होती है तो एक बड़ा अहम मसला है सफ़बंदी का। आज वो तकरीबन हमारे माशरे में से इसका एहतमाम कुछ खत्म सा होता जा रहा है, और अगर करते भी हैं तो उसके लिए उसूल और ज़ाब्तों का इल्म ना होने की वजह से उसकी पाबंदी हम कर नहीं पाते सही तरह से। देखो दोस्तों, सबसे पहले मसला यह है कि जब हम नमाज का इरादा करें और नमाज के लिए हम खड़े हों तो सफ़ों को सीधी कर दिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधी करने का हुक्म दिया है, और यहां तक क्या ऐलान फरमाया कि तस्वियतुस सुफूफ मिन इकामतिस सलाह, कि सफ़ों को सीधा करना इकामत नमाज में से है, इकामत नमाज का एक हिस्सा है। और कुरान पाक में जगह जगह हुक्म फरमाया गया अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो जो हमें नमाज कायम करनी है, जब हम उसको उसके शुरू से लेकर आखिर तक के पूरे आदाब, नमाज के मुस्तहब्बात, नमाज की सुनन, उसके आदाब, सारी चीजों का ख्याल रख करके जब उस नमाज को अदा करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि हमने नमाज को कायम किया। इकामत का मतलब यह है कि तौफियतु शैअन हक़ है। बहरहाल सफ़े सीधी करनी है और फिर उसके बाद सफ़बंदी करनी है। सफ़ सीधी करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो तमाम मुक्तदी बिल्कुल एक मुहाजात में, एक सीध में खड़े हुए हो, आगे पीछे ना हो। दूसरे एक दूसरे से मिल मिल करके खड़े हो, और खड़े होने का भी अंदाज वो हो जिससे आजिज़ी और इनकिसारी जाहिर होती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बहुत गुस्से हो जाया करते थे उस आदमी पर जो सफ़ को सीधी नहीं करते थे, सफ़ में आगे या पीछे रहते थे, और कहने के बावजूद भी सही जगह पर नहीं खड़े हुआ करते थे। चुनांचे आज भी बहुत से लोगों को कहा जाता है कि मिल के खड़े हो जाओ, मिल के खड़े हो जाओ। वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिलते हैं और फिर मेरे जाते हैं। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं इस दरबार में, इसलिए अगर दिल के अंदर जरा सा भी किसी की तरफ से कोई ख्याल ये कि छोटा है, ये क्या नाम गंदा हो रहा है, या इसके ये गीला हो रहा है, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो फिर नमाज के हमने खुशू और खुजू में फर्क डाल दिया। यहां तो आकर के अपनी हस्ती को हमें फना करना है बिल्कुल, फिर नमाज में जान पड़ेगी। बहरहाल मिलकर के खड़े हों, एक सीध में खड़े हों, और उसके बाद फिर सबको पूरा किया जाए। पहले अगली सब पूरी की जाए, उसके बाद दूसरी सब पूरी की जाए। यहां तक के हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नमाज का
यानी आपके इरशाद का मफहूम है कि उसकी नमाज का अजर और सवाब और बढ़ा दिया जाता है, जो सफ को पूरा करने के लिए जिधर सफ में जगह बाकी है उसको पूरा करने के लिए चलता है और सफ की जगह को पूरी करता है। बहरहाल इस तरीके से सफ लगाएं। अब उसके बाद सफ बंदी में आज के दौर में सबसे बड़ा मसला है बच्चों का। आज ज्यादातर यह हो रहा है, देखने में आता है कि बच्चे जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि वहां खड़े हो जाओ मस्जिद के दाएं कोने में, मस्जिद के बाएं कोने में। उनको शुरू नमाज में तो यह कहा जाता है और उनको एक तरफ ऐसे खड़ा कर दिया जाता है कि जैसा कि ये मुआशरे का कोई हिस्सा ही ना हो, बिल्कुल उनको अलग थलग काट दिया जाता है। या फिर ये क्या होता है, उनके ऊपर दूसरा जुल्म ये होता है कि जब कोई बच्चा अगर आकर के नमाज की नियत भी मान लेता है तो उसको पकड़कर पीछे कर दिया जाता है। और बाज हमारे भाई तो उनको ऐसे गुस्से की और कराहियत की निगाह से ऐसे देखते हैं कि जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, और उनको पीछे हटा देते हैं। इसी तरह कोई बच्चा है, शैतानियत जरूर करता है, कभी कभी तफरीह और मस्ती में आ जाता है, उनको ऐसे चपत मार करके मस्जिद से भगा दिया जाता है कि फिर वो मस्जिद में आने की हिम्मत ही नहीं करता। मेरे से कल एक बच्चा कह रहा था कि मैं सब जगह नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन मैं उस फला मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, क्यों? वहां के लोग जो है मुझे हाथ पकड़ करके पीछे कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का, उसके जहन के अंदर अभी से बात बैठ गई। किस वजह से बैठी? इस वजह से बैठी कि हमें उसूल ज़ाब्तों का इल्म नहीं था, उसकी लाइल्मी की वजह से हमने उसको पीछे हटा दिया। शरीय हुक्म इस बारे में क्या है दोस्तों? शरीय हुक्म इस बारे में यह है कि जब सफ लगे, नमाज शुरू हो, तो उस वक्त बड़ों की सफ जहां मुकम्मल हो जाए, 1 2 3 4 5 जो भी हो, उसके फौरन मुत्तसिल बच्चों की सफ लगाई जाए। दूसरे जैसे बच्चे, जैसे बड़ों की सफ मस्जिद के दरमियान से शुरू होती है, 20 सफ में से शुरू की जाती है और फिर दाएं और बाएं बढ़ते चले जाते हैं, इसी तरह बच्चों की सफ भी बड़ों की सफ के फौरन बाद जो सफ खाली है वहां से उनके सफ को दरमियान से शुरू किया जाएगा, ना कि उनको मस्जिद के दाएं या बाएं कोने में एक तरफ खड़ा किया जाएगा। उनको वहां खड़ा कर दिया जाएगा, उनकी सफ लगाई जाएगी। हुक्म यह आया कि अगर मस्जिद में एक ही बच्चा है तो बड़े उसको अपनी सफ में खड़ा करना है, और अगर चंद बच्चे हैं नाबालिग तो उनकी सफ बना दी जाए। अब उनकी सफ बन गई है, अब नमाज शुरू हो गई, नमाज की नियत बांध ली। अब बाद में आने वाले जो हैं, बाद में आने वाले जो अब वो नियत बांधेंगे, वो कहां नियत बांधें? वो समझते हैं कि बच्चों की सफ में अगर हम खड़े हो गए तो हमारी नमाज नहीं होने की, बिल्कुल गलत। उनके लिए हुक्म है कि बड़ों की सफ में अगर जगह बाकी है तो वहां चले जाओ, और अगर नहीं है तो जो बच्चों वाली सफ है उन्हीं की बराबर में लग करके खड़े हो जाओ। फिर अगर वो सब बच्चों ही ने पूरी कर रखी है या बाद में आने वाले मसबूक हजरात ने उसको पूरी कर दी, तो अब उनके बाद भी जो आने वाले लोग हैं वो बच्चों के पीछे सफ लगाएंगे, बच्चों को उनकी जगह से नहीं हटाएंगे। जब बच्चा नमाज की नियत बांध ले तो उसको उसकी जगह से हटाना बिल्कुल जायज नहीं है। बच्चे की भी नमाज ऐसी है जैसा कि बड़े की नमाज है, बस फर्क ये होता है कि उसके ऊपर बालिग होने की वजह से नमाज फर्ज हो गई तो उसकी नमाज फर्ज है, लेकिन इन बच्चों की नमाज भी नफिल से कम नहीं है। इसीलिए हुक्म यह है कि जिस तरह बच्चों के बड़ों के सामने से गुजरना जायज नहीं है, इसी तरह बच्चों के सामने से भी गुजरना जायज नहीं है। अगर हम इस तरतीब पर अमल कर लें तो इससे बहुत सारी खराबियां और बहुत सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं। मसलन बच्चों का दंगा उतारना, दंगे का, और मस्जिद के अंदर शोर शराबा होना। जब हम उन बच्चों को प्यार से ला करके और अपनी बराबर में अपने सफों में उनको लगा देंगे, और बाद में आने वाले भी उनके दाएं बाएं खड़े हो गए, पीछे भी खड़े हो गए,
तो बोलन तो उन बच्चों की खुद ही हिम्मत नहीं होगी फिर दंगा उतारने की, क्योंकि जब दंगा उतारते तो वो अपने दंगे को छुपाते भी हैं। और यहां उनको देख रहे हैं सब बच्चों को खतरा है कि अगर हम दंगा उतारेंगे, पीछे खड़े हुए हैं महल्ले के फला मौजूद लोग खड़े, मौजूद साहब खड़े हुए हैं, या क्या नाम जो है अंकल खड़े हुए हैं, चचा ताया खड़े हुए हैं, पिटाई होगी देख लेंगे तो एक तो उनके दंगे से भी जान बच जाएगी, दूसरे उनकी इस वजह से, इस खौफ की वजह से जब वो सही नमाज पढ़ेंगे उनकी तरबियत हो जाएगी और उन्हें सही तरह नमाज पढ़नी आ जाएगी। और उसके बावजूद अगर वो शरारत करते हैं तो हमें इससे जो है दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आज वो दंगे वाली नमाज पढ़ रहे तो इंशाअल्लाह कल वो जो खुशू खुजू वाली वो नमाज भी पढ़ेंगे कि जिस नमाज के बाद जब वो हाथ उठाएंगे तो उनके हाथ उठाने की बदौलत अल्लाह हमारी तुम्हारी मगफिरत के फैसले फरमा देंगे। इसी तरीके से उन बच्चों के अंदर जब उनको प्यार मिलेगा हमारा आपका, तो उन्हें मस्जिद में आने का शौक पैदा होगा और वो शौक से आएंगे और वो आते आते नमाजी बन जाएंगे। भले आज वो मस्जिद में आकर के लोटे गिरा रहे हैं, मस्जिद की चटाइयों को फाड़ रहे हैं और क्या नाम जो है मस्जिद में पानी बखेर रहे हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह यही बच्चे आने वाले वक्त में यही मस्जिदों के अंदर टोंटियां लगवाने वाले बनेंगे, यही मस्जिदों के अंदर नई सफे बिछाने वाले बनेंगे, यही मस्जिदों में कालीन डालने वाले बनेंगे और यही मस्जिद की जरूरियात का ख्याल रखेंगे। जब मस्जिद से ताल्लुक होगा उम्मत का तो मस्जिद की जरूरतों को भी समझेंगे, जब मस्जिद से ताल्लुक ही नहीं होगा तो मस्जिद की जरूरत को कैसे समझेंगे। जिस घर में कोई रहता नहीं उस घर के कभी रंग का, उसमें रोगन का और उसके क्या नाम रोशनी और सफाई का ख्याल भी नहीं आता। जब रहना शुरू कर देते हैं तो उस घर की सारी जरूरियात जहन में रहती हैं और वो जरूरियात इंसान को जो है उसको उनको पूरा करने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह इंशाअल्लाह जब ये बच्चे आज इस वक्त मस्जिद में हम इन्हें आने का मौका देंगे और इन्हें प्यार से मस्जिद में बिठाएंगे, इनकी सबबंदी कराएंगे और इनको नमाजें सिखाएंगे और अगर कोई बात हो तो उसको प्यार से इसके सर पे हाथ फेरते उस बच्चे को जब समझाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उम्मत का नमाजी तबका बनेगा। आज इस मसले की तरफ से बहुत ज्यादा बेतवज्जो लापरवाही बरती जा रही है। मुझे हुक्म हुआ था कि कोई ऐसी बात मैं इस वक्त आप लोगों के सामने अर्ज कर दूं कि जो काम आने वाली हो और जिसकी तरफ से तवज्जो हट गई हो। हमारे मस्जिद के बहुत सारे झगड़े जो बच्चों की वजह से हो जाते हैं, बहुत सारे फसादात, बहुत से नुकसानात जो मस्जिद के अंदर हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह अगर हम इन हिदायत पर अमल कर लेंगे और शरीयत के इस मसले को मान लेंगे और इसके ऊपर अमल शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमें हमारी जो है बहुत बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह हमारे इस ताउन से और हमारे इस जरिए से जो है ये बच्चे आजकल की जो मौजूदा नस्ल है ये नमाजी बन जाएंगे और इंशाअल्लाह ये आगे चल करके खुशू के साथ नमाज अदा करने वाले बनेंगे, जिसका अजर और सवाब इंशाअल्लाह हमारे अमाल में लिखे जाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम किराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।